हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ओसीएम में मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट देखेंगे। टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली एंड टू मेंटेन इट्स इम्पोर्टेंस इन द मार्केट, a number of policies that are adopted by a producer is known as marketing mix। प्रोडक्ट को लाने के लिए मार्केट में और उसकी इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए, यानी कि उसका सेल्स मेंटेन करने के लिए, उसका अट्रैक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए प्रोड्यूसर कई तरह के स्टेप्स लेता है, जिनको हम मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे। मार्केटिंग मिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट फोर्सेस which are under the control of the firms and which is used to promote consumers satisfaction। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो कई तरह के फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो कि फर्म्स के कंट्रोल में होता है, यानी कि जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके कंट्रोल में होता है, और जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ होता है, प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए यूज़ होता है, ताकि जो कंज्यूमर्स है वो सेटिस्फाई हो पाए। A business unit does not have any control on external environment, but they have direct control on internal forces which directly influence the consumers। तो बिजनेस यूनिट जो होता है उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट लॉज है, गवर्नमेंट रूल्स है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। बट जो इंटरनल फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर्स को, जैसे कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का अट्रैक्टिवनेस, प्रोडक्ट की साइज़, शेप, वो सब फैक्टर्स हैं इंटरनल फैक्टर्स, उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है और वो उन फैक्टर्स को कंट्रोल करके, उन फैक्टर्स को अच्छा साबित करके कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट दिस फैक्टर्स अफेक्ट द कंज्यूमर्स। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी कंज्यूमर्स वो भी ध्यान में रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या रूल्स है, गवर्नमेंट क्या लॉ बनाती है, गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोडक्ट बैन किया है। ठीक है, अगर हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं जो कि बैन किया है गवर्नमेंट में, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा कुछ नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो कंज्यूमर्स नहीं आएंगे ख़रीदने। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन अटेनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो ये जो मार्केटिंग मिक्स है उससे हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। द 4 कंस्टिट्यूएंट्स इन द मार्केटिंग मिक्स आर नोन एज 4 P's। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स में, सभी P से चालू होते हैं, तो उसको 4 P's माना जाता है। 4 कंस्टिट्यूएंट्स हैं और चारों P से शुरुआत होते हैं। ठीक है, तो 4 P's कहा जाता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। याद रखना भी इजी है क्योंकि चारों P से स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है। मार्केटिंग मिक्स, पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स इन चारों फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, इसमें ये चारों फैक्टर्स काम करेंगे। तो एक एक फैक्टर को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट तो है, जो है वो तो जान है, अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो मार्केट में हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है और किसी तरह की सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि लिफ्ट मेंटेनेंस सर्विस है। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट फिज़िकल प्रोडक्ट भी हो सकता है और इनटेंजिबल यानी कि नॉन फिज़िकल, जो दिख नहीं सकता, जैसे कि सर्विसेज, तो उस तरह का प्रोडक्ट भी हो सकता है जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करे। तो प्रोडक्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग का, जो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करता है। हैंस प्रोडक्ट इज़ द बेस। तो प्रोडक्ट को बेस माना जाता है मार्केटिंग प्रोसेस करने के लिए। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम मार्केटिंग किस चीज़ का करेंगे। ठीक है, तो हम कंसेप्ट समझेंगे। देयर आर नंबर ऑफ़ डिसीशंस इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आएगा? इट इंक्लूड्स फीचर्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग,
लेबलिंग एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ है, फीचर्स है, ठीक है, उसका पैकेजिंग कैसा है, किसने प्रोडक्ट बनाई है, ब्रांडिंग, लेबल किसका लगा है, और प्रोडक्ट बेचने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस क्या क्या देनी होती है, वो सब प्रोडक्ट मिक्स में आएगा। So all types of marketing activities which are required to satisfy the consumers are included। ठीक है, सभी तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, डू चेंजेस इन द प्रोडक्ट, ठीक है, गिव आफ्टर सेल्स सर्विस, कंप्लेंट रिड्रेसल रिगार्डिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्ट को रखना, लॉन्च करना मार्केट में, फिर अगर लॉन्चिंग करते वक्त कोई कंज्यूमर की कंप्लेन आती है या फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये चेंज करने जैसा है प्रोडक्ट में, तो हम चेंज करेंगे, नेसेसरी चेंजेस करेंगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बेचने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, हमें कुछ आफ्टर सेल्स सर्विस जैसे वारंटी, गारंटी वगैरह वगैरह, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, तो वो सर्विस भी देनी पड़ती है। फिर अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, रिड्रेसल मतलब सॉल्व करना कंप्लेन को। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्टिविटीज़ और ऑल्सो इंक्लूडेड। उसके अलावा ब्रांडिंग मतलब ISI ब्रांड है, फेमस ब्रांड है, पैकेजिंग कैसा है, अच्छी तरह पैक हुआ है, लेबल किया है बराबर से, वो सब एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होगी। तो हम ब्रांडिंग को समझेंगे, ब्रांडिंग मतलब क्या होता है और वो करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे ब्रांडिंग का। टू डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। ब्रांडिंग करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाएँ। कोई अगर हमारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट बना के बेचता है तो हमारे कंज्यूमर्स का भरोसा टूट सकता है। अगर कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग होती है तो वो दूसरी बार ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ से बचने के लिए हम अपना ब्रांडिंग डिफरेंट रखेंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ब्रांडिंग इज़ एसेंशियल। फॉर दिस द प्रोड्यूसर लेबल्स अ नेम। ब्रांडिंग किस प्रकार का हो सकता है, नेम हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकती है स्पेसिफिक, या फिर कोई नंबर होगा जो कंज्यूमर्स को हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट को वो आइडेंटिफाई पहचान पाए। इट गेट्स लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, लीगल अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेडमार्क। ठीक है, ये ब्रांडिंग का लीगल प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ट्रेडमार्क बोलेंगे, यानी कि सर्टिफिकेट लेंगे कि हम इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जिस पे हमारा ये लोगो है, या फिर ये डिज़ाइन है, या फिर कोई नंबर हो सकता है, या फिर कोई नाम हो सकता है। ठीक है, जिसको हम ट्रेडमार्क बोलेंगे। अ ब्रांड प्रोवाइड्स आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांड एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिटी देता है प्रोडक्ट को। सो वाइल डिसाइडिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स आर kept in mind. The product name should convey a particular meaning and easy to remember. तो नाम डिसाइड करने से पहले हमें उसके फीचर्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम कुछ मीनिंग बताना चाहिए कि क्या हम जताना चाहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, या फिर प्रोडक्ट किस तरह से बेनिफिशियल है कंज्यूमर के लिए। और वो दूसरी बात, वो इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्ला ब्ला बहुत ऐसा नाम रख दिया है कि हमें बोलते भी नहीं पाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक बार अगर कोई इंसान पढ़े तो उसके दिमाग में रह जाना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। Often the philosophy of the organization is kept in mind while deciding the name or a symbol. दूसरी चीज़ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है, वो सब ध्यान में रखा जाता है बिफोर डिसाइडिंग द नेम और सिंबल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हम डेफिनेशन देखेंगे ब्रांडिंग का। When the product of one producer is to be easily identified from that of products of the other producers. एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट अलग करने से दूसरे प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्ट अलग है। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट हमें अलग करना है बाकी सारे प्रोड्यूसर्स से।
एंड नो वन एल्स कैन कॉपी इट, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता बाय यूजिंग नेम, लोगो, डिज़ाइन, नंबर ऑन द लेबल एक्सेट्रा। तो उसको ब्रांडिंग कहा जाता है, ठीक है। और अगर उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए तो उसको हम ट्रेडमार्क बोलेंगे। फीचर्स देखेंगे, फीचर्स क्या है ब्रांडिंग के, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रांडिंग करने से क्या होगा। थ्रू ब्रांडिंग कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स है तो हम अमूल पे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, अगर अमूल का प्रोडक्ट होगा तो वो अच्छा होगा। तो इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी की फीलिंग आती है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। So while labeling and creating designs or symbols, various colors are used. Specific colors or designs are used to symbolize. हम कुछ attractive colors ही यूज़ करेंगे, जैसे कि हम कंज्यूमर्स को पैकिंग पे पता चले कि ओके ये पर्टिकुलर ब्रांड का है, ये पर्टिकुलर लेबल यहाँ पे लगा हुआ है। Whatever logo is chosen, it is printed on the packing, ठीक है। ब्रांड ऑफ अ फर्म शोज द फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजेस, पर्सनालिटी एंड कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट, सभी कुछ बताता है। सिंबल जो है वो यूनिक आइडेंटिटी है, वो वर्बल एंड विजुअल आइडेंटिटी हम देख सकते हैं और उसको मतलब वो लिखा हुआ आता है, पहचान भी सकते हैं। प्रोडक्ट विद अ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ हाई प्राइस। अगर ऐसा सिंबल दिया होगा, हम अपना प्रोडक्ट की गारंटी देते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है, तो हम उसको हाई प्राइस में बेच सकते हैं मार्केट में। सेलर्स कैन सेल द प्रोडक्ट विद अ सिंबल ईजीली एंड मोर। तो सेलर्स जो होंगे वो भी मतलब आप पहचान पाएंगे कि ओके ये पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट है, तो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन या लोगो के बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट ईजीली बिक जाएगा। अगर हमने एक बार मतलब अच्छी तरह प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर दिया है, तो बाद में वो मार्केट में बेचने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लेबलिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा और इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो हम मार्केटिंग मिक्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं होता है, अभी है मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना और कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो पूछ लेना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट डैश इज़ एट द सेंटर, मैं ऐसा रखती हूँ सिंबल, ठीक है। What is the main objective of branding? ये दो कवर हुए हैं, तो ये दो MCQ लिखना है। What is marketing management? What is sales promotion? What is branding? State any two characteristics of branding. हमने फीचर्स देखा वो। ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो आंसर इन डिटेल में कुछ नहीं करना है, ब्रीफ और डिटेल में, ठीक है। तो इतना होमवर्क आप अपनी बुक में लिख लो, और अगर आंसर नहीं समझ में आता है कि आपको क्या लिखना है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।